Hello, good morning, students. Myself Sushi, and to this topic difference between children and adult. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि चिल्ड्रन और एडल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एनाटॉमिकल डिफरेंस पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पढ़ेंगे एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस पढ़ेंगे। हम तीनों डिफरेंस आज पढ़ेंगे किसके बीच में, चाइल्ड एंड एडल्ट के बीच में। तो सबसे पहले हमने क्या बताया है कि डिफरेंस बिटवीन इलनेस ऑन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ठीक है, दोनों की इलनेस में डिफरेंस होता है। ये सभी को पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, होता है, क्योंकि दोनों की एनाटॉमी, दोनों की फिजियोलॉजी, दोनों की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, तो इलनेस भी डिफरेंट होगी। जैसे हमने बताया कि डिफरेंस इन इलनेस चिल्ड्रन एंड एडल्ट आर बेस्ड ऑन एनाटॉमिक, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन इमेच्योर एंड मैच्योर एडल्ट। चाइल्ड जो होते हैं, सभी को पता है, जो बच्चे होते हैं वो क्या है, इमेच्योर होते हैं, और चाइल्ड एडल्ट जो होते हैं मैच्योर होते हैं। इन दोनों की क्या है डिफरेंस, पूरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा डिफरेंस पढ़ेंगे हम, फिजियोलॉजिकल पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल पढ़ेंगे और ये एनाटॉमिकल पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन डिफरेंस हम पढ़ेंगे, हर एक सिस्टम वाइज डिस्कस करने चल रहे हैं। तो लाइक फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा डिफरेंस जो है ये एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है। इसमें सबसे पहले एनाटॉमिक क्या है, सबको पता है एनाटॉमिक, एनाटॉमी किससे रिलेटेड होती है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। फिजियोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, फंक्शन से रिलेटेड होती है। तो जैसा जिसका एनाटॉमी होगा वैसे उसका क्या है फंक्शन होगा। लाइक अगर हार्ट का साइज छोटा है तो उसका फंक्शन भी वैसे ही होगा, छोटा होगा, मतलब कम छोटा, क्या मतलब कम काम कर रहा होगा, 50% 30%। लाइक किडनी जो होती है, किडनी बच्चों की क्या है छोटी होती है, इमेच्योर होती है, तो उसका काम भी क्या है वैसे होगा। तो ये क्या है, उन्होंने क्या बताया कि डिफरेंस किसमें, फिजियोलॉजी और उसमें पढ़ेंगे। जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल क्या दिया है कि साइज एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स क्या है एनाटॉमिकल डिफर होता है। वो सभी को पता है कि जैसा अगर बॉडी का साइज बड़ा होता है तो वेट भी क्या है ज्यादा होता है, अगर बच्चा छोटा होता है तो क्या है उनका वेट कम होता है। तो ये उन्होंने बताया कि साइज और वेट क्या है चाइल्ड का, चिल्ड्रन का, दोनों क्या है डिफरेंट होगा। जैसे हमें फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि न्यू बॉर्न हेड इज लार्जर एंड हैवियर एज कम्पेयर टू हीज हर बॉडी। ठीक है, जो न्यू बॉर्न होता है, जिस बॉर्न जो बेबी होता है न्यू बॉर्न, तो उसका जो है हेड क्या है लार्ज होता है ना, जो उसकी बॉडी होती है उसके कंपैरिजन। बट ऐसा एडल्ट में नहीं होता है, वेयर इट इज नॉट शो इन एडल्ट। ऐसा क्या है एडल्ट में नहीं होता है कि उनकी बॉडी क्या लार्ज और हेड का साइज जो है, मतलब बॉडी स्मॉल और हेड का साइज क्या है छोटा हो। तो ये सारे क्या है डिफरेंस बताया है चाइल्ड और एडल्ट के बीच में एनाटॉमी का। ठीक है, दूसरा क्या है, इट्स मेक हैंडलिंग, हैंडलिंग ऑफ इन्फेंट्स क्वाइट क्या डिफरेंट होती है फ्रॉम क्या एडल्ट। ये सभी को पता है कि जो चाइल्ड का हैंडलिंग होता है वो डिफरेंट होगा, चाहे और एडल्ट की हैंडलिंग क्या है, वो उसको हैंडल करते हैं तो उनको अलग तरीके से हैंडल करते हैं। लाइक जो नर्स होती है, जो डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड को अलग तरीके से हैंडल करेंगे, उनको अलग तरीके से, क्योंकि बच्चे सारी चीज बता नहीं पाता है तो उसको हमें समझना होता है। और एडल्ट क्या होता है सब बता देता है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, क्या पेन हो रहा है, कहाँ पेन है, कितनी प्रॉब्लम है, सीवियर है, माइनर है, मेजर है, कैसी है, सब बता देता है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि क्या दोनों का हैंडलिंग क्या है क्वाइट डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा सिस्टमैटिक डिफरेंस। सिस्टमैटिक डिफरेंस में फर्स्ट क्या आता है, इंटेग्रोमेट्री सिस्टम का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक डिफरेंस में यही से क्लियर हो गया कि हम हर एक सिस्टम का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो सिस्टमैटिक सबसे पहले हमारा इंटेग्रोमेट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा रेस्पिरेटरी आएगा, रीनल आएगा, जेनिटल आएगा, ठीक है, मस्कुलो आएगा। मतलब ऑल ओवर सारे सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं कि किसमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे फर्स्ट क्या है हमारा इंटेग्रोमेंट्री सिस्टम में डिफरेंस। इंटेग्रोमेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है जो एडल्ट होते हैं उनकी जो सेल्फ ग्लैंड होती है वो वर्किंग होती है, और जो ये होती है ग्लैंड जैसे बच्चों में वो क्या है वर्किंग नहीं होती। जैसे हमने बताया है हाइपोथैलेमस जो सेल्फ ग्लैंड है वो क्या है एनामल एक्सिला जो होती है, वो एनालॉग और जेनेटल ऑर्गन क्या होते हैं, जेनेटल एरिया का स्मॉल होता है और नॉन फंक्शनल होता है, सभी को पता है। ये जो बच्चे होते हैं 5 इयर्स तक उनकी क्या जो ये ग्लैंड वगैरह होती है वो प्रेजेंट तो होती है बट नॉन फंक्शनल नहीं होती है। और ये क्या है फ्रॉम बर्थ टू प्री स्कूलर एज तक का क्या है, प्री स्कूलर तक का, ये 5 इयर्स तक का क्या है, मतलब 5 इयर्स तक का इनको ये फंक्शन में नहीं होती है। और दे स्टार्ट फंक्शनिंग कब, एट द एज ऑफ 8 to 10 इयर्स पे। ये अपना फंक्शन कब स्टार्ट करती है, अपने 8 to 10 इयर्स पे क्या है स्टार्ट कर देती है। ठीक है, हमारा क्या है उसके बाद में कुछ आती है स्किन कंडीशंस आती है जो कि कॉमन होती हैं। जैसे मैंने बताया हमारे स्किन कंडीशन कॉमन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन रहता है। जैसे लिनर्स डिजीज बताई है, स्कैरम बताया हुआ है, ये क्या होती है, ये एक स्किन डिजीज होती है जिससे क्या है स्किन पे इंटेगुमेंट्री बढ़ रहे हैं। जो भी स्किन डिजीज पड़ेंगे सारे के स्किन पे ही एलर्जिक टाइप रैशेस हो जाते हैं बहुत। और एक ऐसा रेड साइज स्पॉट जिसमें इस्मा टाइप जो होता है, इस्मोडर्मा बोलते हैं इसको, इससे क्या है पूरे रेड
ब्लड से एक्सेस हो जाती है स्किन पे बच्चे की, ठीक है। जो स्क्लेरा है न्यू नेटवर्क, उसमें क्या होगा, उसमें जो होता है बच्चे की जो स्किन होती है वो काफी क्या है हार्ड हो जाती है, इसमें भी स्किन इन्फेक्शन ही होगा तो बच्चे को, लेकिन क्या है स्किन काफी इसका जो है हार्ड हो जाएगा, काफी हार्ड स्किन दिखती है। ठीक है, तीन या पैटिस जो है वो क्या होती है, कैपिट और पैडिस, ये भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं। जो भी फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं, सभी को पता है, टेनिया कैपिट्स और पैडिस सबने पढ़ी हुई है इंटेगुमेंटल सिस्टम। एमएसएन में जो फंगाई होती है जहाँ पे क्या है ऐसे राउंड सा फॉर्म हो जाते हैं, मतलब राउंड से फंगल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे लेयर्स वगैरह हट जाते हैं, है ना। इसकी प्रॉब्लम क्या है, जो ये प्रॉब्लम है टीनिया पैडिस वगैरह है ना, कैपिट्स वगैरह है, ये बच्चों में ही होता है ना, कैपिट्स के सर में जो सर्कल सा गोल सा बन जाता है ना, वो चीज हो जाती है बच्चों में। तो ये क्या दीज आर प्रॉब्लम क्या डू नॉट अकर इन एडल्ट, तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चे में होती है, एडल्ट में क्या है नहीं अकर होती है। तो ये क्या है डिफरेंस है बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट इन टेगुमेंटल सिस्टम। नेक्स्ट क्या आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। रेस्पिरेटरी में क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी में देखेंगे जैसे जो बच्चे का जो फीटल लंग्स होता है हैव अ फंक्शन एक्सपेक्ट टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ठीक है, जो फीटल लंग्स में है, इसमें क्या है फंक्शन, जो लंग्स होता है वो क्या करता है ओनली मेटाबॉलिज्म करता है, कब तक करता है मेटाबॉलिज्म, जब तक वो पेट में इंट्रा यूट्राइन लाइक होता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन जब आता है तो उसकी क्या है रेस्पिरेशन और फंक्शन अपना क्या है स्टार्ट कर देता है बच्चा जो होता है। ठीक है, क्या है एलोवेरा जो भी शेक वगैरह होते हैं, ये शेक होता है, वो यूनिट क्या है डेड सेल स्पेस में लार्ज होती है, मोर मोर क्या है, मोर ये मस्ट बी मूव एंड आउट ऑफ द लंग्स, इसमें क्या है मोर जो स्पेस होती है एयर वगैरह होती है वो क्या है मूव आउट हो पाती है। ठीक है, देख क्या है नेसेसरी होता है चाइल्ड में, क्या और ओल्डर में क्या नेसेसरी होती है, ओल्डर चिल्ड्रन में क्या है, इनमें क्या है जो रेस्पिरेशन होता है चाइल्ड में, द रीजन क्या है रेस्पिरेशन रैपिड होता है बच्चे में, जैसे यहाँ पे बताया ना कि क्या है यूनिट की क्या होता है जो ब्लड से स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से क्या है इनमें क्या होता है दिस इज द रीजन रेस्पिरेशन रैपिड इन बेबीज में होती है। ड्यूरिंग इन्फेंसी, ड्यूरिंग इन्फेंसी इन टिश्यू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो होते हैं थोड़े डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्या ये प्रोड्यूस सफिशिएंट जितना म्यूकस चाहिए होता है ना, उतना इन्फेंसी के टाइम पे उतना बॉडी जो लंग्स होता है जो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, ड्यूरिंग एडल्टहुड जितना करता है, तो उसके बाद में क्या बताइए प्रोटेक्शन होता है, क्या इंडिविजुअल और जो भी इन्फेक्शन माइक्रो और जो भी म्यूकस होती है लंग्स के अंदर वो क्या करती है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर एंटर करता है बॉडी में तो उसको क्या है प्रोटेक्ट करती है, उसको उससे फाइट करके इन्फेक्शन पे असर नहीं होने देता, प्रिवेंट करके एक तरीके से रहती है। तो इस तरह ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्या है जो रेस्पिरेटरी तो डेलिकेट वाले में सारे के डेलिकेट थोड़े होते हैं और डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट म्यूकस, जितना म्यूकस चाहिए होता है उतना वो नहीं करते जितना वो एडल्टहुड में करते हैं। तो इसे सो देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ इन्फेक्शियस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस वजह से क्या है इनका क्या है कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं निमोनिया वगैरह से बच्चों को होते हैं बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है, अडल्ट को भी निमोनिया जल्दी नहीं होता, जितनी जल्दी क्या है बच्चों में हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है और रिजल्ट क्या होता है जिसकी वजह से इनका क्या है रेस्पिरेटरी क्या है, इनका जो लंग्स होता है इनमेच्योर होता है, इनका इतने जो डेड सेल स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है, लार्ज होती है। इस वजह से रिजल्ट क्या होता है इनके पास म्यूकस नहीं होता ना सफिशिएंट अमाउंट में, तो इसका रीजन है कि इनको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है चिल्ड्रन में वो प्रिवेंट नहीं होता रहता है, ज़्यादा बार बार पेट में होता रहता है, वायरल कोल्ड है, जुकाम है, खांसी है ना, निमोनिया है, ये सारी चीज़ें बच्चे हमेशा सफर कर रहे होते हैं। रीजन क्या है इसका, जो यहाँ पे बताया ना यूनिट क्या है, वहाँ पे जो शेप होता है उनमें क्या यूनिट में डेड एयर स्पेसेस लार्ज होती है, तो जिसकी वजह से क्या एयर बहुत ज़्यादा मूव करती है, उसमें जो एयर ज़्यादा जा रही स्पेस है वहाँ पे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए उनके पास ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, हार्ट एंड सर्कुलेटरी में आएगा। सर्कुलेटरी में क्या डिफरेंस होता है, लाइक जैसे बेबी इंट्रायूटेराइन में लाइफ में होता है तो वहाँ पे क्या है पूरा जो ऑक्सीजन ब्लड वगैरह होता है डीएच ब्लड पूरा उसका ट्रांसपोर्ट करने का किसका काम होता है, प्लेसेंटा का होता है। मतलब जब मदर के वोम में बेबी होता है तो उसको फीटस बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो भी
जब ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो भी ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, डिलीवर करना होता है, O2 देना होता है, CO2 डालना मतलब वापस लेके जाना होता है, सारा काम कौन करता है? प्लेसेंटा करता है ना। ऑक्सीनेटेड एंड ब्यूटल टू प्लेसेंटा वी रिफ्रैक्टिव बर्थ एंड देन द बेबी इज मतलब सेपरेट हो जाता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया और क्या है वो मदर की वोट आउट एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ गया। देन क्या उसको वो खुद अपना रिगेन करता है, रेस्पिरेशन जो हार्ट का फंक्शन है, चेंज बहुत सारे चेंजेस क्या है अक्सर होते हैं जो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है। तो जी का चेंजेस क्या है कब होती है? कार्डिक फंक्शन कब तक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या आवर्स और डेज में, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे पीडीए वगैरह पढ़ेंगे, है ना। जो पेटेंट एक्सेस आर्टियोसिस होता है, जो फीटल सर्कुलेशन के अंदर आता है, जब मदर के वूम में होता है तो वहीं से बेबी को क्या है सर्कुलेशन होता है। उसके बाद जब वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है तो क्लोज हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत सारी एबनॉर्मलिटी होती है, नॉर्मल भी होता है, कई चीजें होती हैं एबनॉर्मल। अगर वो नहीं पॉप अप कर पाई या जब बाहर बेबी आया वो चीज जो फंक्शन इंट्रा यूट्राइन लाइफ में था वही से मतलब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में भी है, तो क्या है वो डिसऑर्डर मतलब एक कंजेनिटल एनोमलीज बन जाती है। अगर वो जैसे जो क्लोज होनी थी वो क्लोज हो गई तो क्या है वो नॉर्मली रहेगा, कोई कोई कंजेनिटल एनोमलीज नहीं बनती है। और किसी सम एस्पेक्ट है फीटल सर्कुलेशन प्रोसेस करता है, कैसे कंजेनिटल एनोमलीज क्या है मे बी रिजल्ट इन मिसफीलिंग इंटरफेयर करेगा विद द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। तो सही जो भी मतलब अगर ये जो न्यू बॉर्न जो भी हुए हैं बेबी और इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जैसे उनकी सर्कुलेशन है, अगर वो चीज सेम प्रोसेस करेंगे ना बाहर भी, तो उनको बाहर भी वही पीडी सर्कुलेशन उनको मिले, मतलब वही उनको फीटल जो प्लेसेंटा था वहां से सर्कुलेशन हो रही थी, वही अगर बाहर भी देख रहे हैं कि बाहर उनको फिर क्या है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वगैरह होगा, जिसकी वजह से वो जिसको बोलेंगे कंजेनिटल एनोमलीज हो गई। अगर कुछ भी इंट्रा यूट्राइन लाइफ को लेके बाहर भी प्रोसेस करेगी वो काफी टाइम तक, है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इंटरफेयर करेगी आगे इसकी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हेम सिस्टम, हेमेटोलॉजी आती है, ठीक है। हेमेटोलॉजी में हम देखेंगे अभी कि हेमेटोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है दोनों चाइल्ड के बीच में और एडल्ट के बीच में। तो सबसे पहले देख लो इसमें क्या बताया कि आरबीसीज ऑफ न्यूबॉर्न क्या है क्वाइट डिफरेंट होती है कंपोज्ड ऑफ एडल्ट। सभी को पता है कि माइक्रोसाइटिक होती है ना, माइक्रोसाइटिक क्या होता है साइज जो होता है लार्ज होता है। लाइफ स्पैन क्या है आरबीसीज की कितनी होती है एडल्ट में? 100 से 120 डेज होती है। वही न्यूनेट में कितना होता है? लाइफ स्पैन 60 से 80 डेज तक का होता है, मतलब 60 से 80 डेज तक 80 डेज तक का क्या लाइफ साइकिल होती है। और एडल्ट में क्या है 100 से 120, इसमें 60 से 80 डेज की लाइफ स्पैन होती है जो आरबीसीज की होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें? हेमोग्लोबिन सिस्टम में, हेमाटोलॉजी सिस्टम में होता है एडल्ट और चाइल्ड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डिफरेंस होता है दोनों चाइल्ड और एडल्ट के बीच में? जो टोटल बॉडी वाटर होता है रेफर करता है ऑल फ्लूइड ऑफ द बॉडी, जो एक्सपेक्ट करता है कि दे प्रेजेंट इनसाइड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो भी मतलब फ्लूइड वगैरह होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो बहुत सारे जो टोटल फ्लूइड होता है जिसमें बॉडी के अंदर में वो गैस्ट्रो सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम में ना टोटल बॉडी वाटर जो होता है इन्फेंट्स में लाइक 170 कितना इन्फेंट्स में टोटल कितना होगा वाटर 750 ml पर बॉडी वेट क्या है होता है। वेयर इज एडल्ट में कितना होता है 550 ml क्या है कि बॉडी वेट पर होता है। ये न्यू बॉर्न में क्या है 70% से 80% क्या है बॉडी वेट जो है कंपोज किससे होता है वाटर से। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है कितना होता है मतलब एडल्ट का कितना होता है 750 होता है 750 होता है ml kg बॉडी वेट पे, और बच्चों में कितना मतलब एडल्ट में कितना है 550 है। और दोनों की इसकी जो एडल्ट की बॉडी है वो कितना होता है उनमें कितना होता है अप्रॉक्सीमेट 60 है, और दूसरे इनमें न्यू बॉर्न में क्या है 70 से 80% बॉडी इनकी वही होती है वाटर से मतलब कंपोज होती है। वही एडल्ट में क्या है 60% है। तो ये क्या है हमारा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। जैसे हमने बताया ड्यूरिंग द इलनेस इंजरी स्ट्रेस क्या है इन्फ्लुएंस कैन नॉट मेंटेन द नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस बिकॉज ऑफ इमेच्योर hemostatic होता है mechanism of the body and like to develop a dehydration and electrolyte imbalance। जैसे बच्चे में अगर जल्दी इतना क्योंकि उनकी बॉडी में जो सबसे ज्यादा वाटर होता है 80% क्या है वाटर कंपोज होती है बॉडी उनकी, लेकिन उनको क्या है अगर डायरिया वगैरह होती है लूज मोशन वॉमिटिंग होता है तो उनका बहुत जल्दी क्या है डिहाइड्रेशन अगर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है हेमोस्टेटिक सिस्टम होता है इमेच्योर होता है ना, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे कार्डियक स्पिंचर ऑफ द स्टमक इज क्या फेयरली टाइट होता है इन एडल्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो कार्डियक स्पिंचर है इसमें क्या है टाइट होगा, बट क्या क्वाइट रिलैक्स होगा इन इन्फेंट में, समझ आइए, क्योंकि इनमें जो एडल्ट में होता है वो टाइट होता है स्पिंचर, जो कि कार्डियक के गैस्ट्रो के जो स्पिंचर होते हैं फंडस है कार्डियक ये स्पिंचर क्या टाइटली होते हैं एडल्ट में, पर इनमें क्या थोड़ा रिलैक्स होते हैं ना, लूज टाइप होते हैं थोड़ा सा। रिजल्ट क्या होता है फ्रीक्वेंट रिगर्जिटेशन, जो कार्डियक स्पिंचर जो होता है आप लोगों को पता होगा डायग्राम, जो ऊपर होता है स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा कार्डियक स्पिंचर होता है, जिसकी वजह से बेबी जो जिसे देखो हमेशा अगर फीड करता है तो क्या वो बैक फ्लो करता था, रिगर्जिटेशन मतलब जो भी दूध उनका अगर फीड कराया हमें फीडिंग उससे क्या बैक फ्लो करता रहता है, जिसकी किस वजह से होता है क्योंकि उसका जो कार्डियक स्पिंचर होता है वो फ्रीली क्या टाइट नहीं होता है, क्वाइट रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने की वजह से क्या है रिगर्जिटेशन होता है, जैसे वॉमिटिंग इन्फेंसी के टाइम पे इजीली हो जाएगी है ना, जैसे फीड कराने के बाद वर्क नहीं कराते तो बेबी को क्या है वॉमिट हो जाएगी, सीधा डायरेक्ट सुपाइन पोजीशन में हमने लगा दिया बच्चे को तो भी बैक फ्लो क्या है होने लग जाता है न्यूट्रिएंट पीरियड में। अब अभी एडल्ट में क्या होता है थोड़ा टाइटली होता है तो उससे क्या है बैक फ्लो या रिगर्जिटेशन नहीं होता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन इमेच्योर होती है इनवॉलंटरी और ड्यूरिंग इन्फेंसी, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या है कम्स बाय इंक्रीज क्या अगर इसके अंदर में आता है वॉलंटरी कंट्रोल में आता है टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, जैसे इन्होंने बोला इन इन्फेंसी में क्या होता है इमेच्योर फंक्शन होता है इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, पर गैस्ट्रो में क्या है अगर एडल्ट में देखें तो क्या है वॉलंटरी कंट्रोल के टर्म्स में आ जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर है तो ये क्या है हमारे कंट्रोल में है, हमें कब पीना है पानी कितना पीना है पानी है ना, तो ये चीज़ क्या है हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में आ गया, जैसे हमें थोड़ा फ्लूइड होगा स्विमिंग होगी स्वेलिंग होगा फूड स्वेलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसे हमें समझ आएगा ना कि ये क्या है डिफरेंस है, लाइक बच्चों में क्या है वो इनवॉलंटरी होते हैं, इनमें क्या है इनका वॉलंटरी कंट्रोल होता है, क्या खाना है कितना पीना है कब कैसा फूड खाना है सारा क्या है वॉलंटरी कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम आता है, यूरिनरी सिस्टम आता है यूरिनरी सिस्टम में क्या है देखो उनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे चाइल्ड जैसे चाइल्ड जो चिल्ड्रन की सेल के लिए वो क्या है तो इमेच्योर होती है, साइज में भी डिफरेंट होगी, जिसमें वो बताया एनाटॉमिक डिफरेंस भी होगा, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस भी होगा, साइकोलॉजिकल डिफरेंस होगा। तो फंक्शन में किडनी क्या है इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स में क्या डिफर होती है, ये हमें पता है ना कि दोनों ही डिफर होगी, किडनी जो है इन्फेंट्स में क्या होती है इमेच्योर होती है, ठीक है ठीक है इमेच्योर होती है किडनी, इमेच्योर इसमें किडनी इमेच्योर होता है इन्फेंट्स की किडनी क्या होती है इमेच्योर होती है, और जो इनकी एबिलिटी होती है वो क्या है कंसंट्रेट ऑफ यूरिन, सो इन्फेंट्स इज क्वाइट कॉमन एंड टू डेवलप डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड इनटेक इज नॉट प्रॉपर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि इनकी क्या किडनी क्या इमेच्योर होती है जिसकी इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कितना कंसंट्रेट क्या है यूरिन हो सके, और उसके बाद क्वाइट क्या है फॉर्म होते हैं डेवलप हो जाता है जल्दी से, जो क्या है डिहाइड्रेशन क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन या ज़्यादा फिल्ट्रेशन वगैरह ही नहीं कर पा रही होती है, इस वजह से क्या है इजीली क्या है इनको डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है। अनलाइक एडल्ट्स में क्या है एडल्ट्स होते हैं किडनी क्या है ग्रो कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है नंबर ऑफ फंक्शन, जब वो एडल्ट्स होते हैं उनका किडनी क्या है साइज में इंक्रीज हो गया, उनका फंक्शन लेवल भी फिजियोलॉजी भी इंक्रीज हो गई, उनकी जो नेफ्रॉन्स वगैरह है उनके भी नंबर क्या है बढ़ जाते हैं, उनको फंक्शन करने की एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है इसकी वजह से क्या है उनको डिहाइड्रेशन वगैरह नेफ्रॉन्स वगैरह से, और इससे हमने देखा हुआ है इंक्रीज द नंबर ऑफ functional nephrons, so the chronic renal failure usually does not follow the acute renal failure in children as it does in adults, ठीक है। तो जैसे उन्होंने क्या बोला कि वो चिल्ड्रन में क्या है इजीली हो जाता है, जब उनके पास क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उनके ऑलरेडी क्या है हेमोस्टैटिक जो था वो फंक्शन अच्छे से नहीं था, और उनकी किडनी पे इमेच्योर है, इस वजह से उनमें क्या है ज़्यादा चांसेस होता है किडनी फेलियर हो जाएगा, एडल्ट में इतना नहीं अकर होती है किडनी फेलियर, किडनी एक्यूट फेलियर रिनल फेलियर नहीं अकर होते हैं क्योंकि उनकी किडनी क्या है काफ़ी नेफ्रॉन्स वगैरह जो होते हैं फंक्शनिंग में होते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आएगा नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन में क्या है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये ग्लैंड क्या होता है सिक्रेट करके हार्मोन्स वगैरह जो डेवलप करते हैं जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, ये जैसे अदर सिस्टम इन द बॉडी होता है, ऑल्सो क्या हेमोस्टैटिक कंट्रोल करती है ना बॉडी के अंदर कितने टाइम के लिए प्रेजेंट तो होती है लेकिन डेवलप जो होते हैं वर्क उसी टाइम हो जाती है एंडोक्राइन की जो भी सिस्टम वर्किंग में कब आती है कंट्रोल वगैरह एक से मतलब 12 to 18 मतलब 12 to 18 मंथ इन्फेंट्स में ये क्या है होने लग
जाती है वर्किंग में या अपना काम वगैरह, तो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि मंथ्स ऑफ इनफेंसी में क्या इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स जो अमीनोसाइट्स वगैरह है ग्लूकोज इंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एंडोथेलिन में एंडोथेलिन से होता है सीक्रेट करके हार्मोन्स जो भी मतलब डेवलप होता है बर्थ वगैरह के टाइम पे डेवलप एट द बर्थ देन and any other system in your body and also hemostatic control होता है, लैकिंग होता है ना, इनमें लैकिंग ऑफ कंट्रोल होता है। कितने में 12 to जो 18 मंथ्स है ना इनके से वो इम्बैलेंस करने लग जाता है, कोई भी नहीं होता वैसा। नेक्स्ट हमारा क्या रेस्पिरेटरी आता है, रिप्रोडक्टिव आता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जैसे बताया कि जो ओवरीज होती है, ओवरीज इन बेबीज गर्ल्स है अप्रॉक्सिमेटली क्या 10 mm होगी एंड लेंथ को क्या होगा इनका 2 से 4 mm इन वाइड में होगी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ओवरी स्टार्ट कितने पे होगी 12 से 13 इयर्स ऑफ एज पे। जो वुमेन्स की ओवरीज होती है ओवुलेशन जो बिगिन होता है वुमेन्स में वो कब ओवरी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये क्या है कब अपना स्टार्ट करती है फंक्शन, जब ये 12 to 13 इयर्स की एज के हो जाते हैं, ठीक है। और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज क्या करती है, रिड्यूस करती है, क्या है बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी एंड डिले प्यूबर्टी। अगर कोई फॉर्म होता है फॉल्टी ओवरीज वगैरह होती है जिसकी वजह से क्या है प्यूबर्टी क्या है डिले होती है या अर्ली प्यूबर्टी क्या है उसकी कॉज होने लग जाती है, लाइक 10 इयर्स या फिर 16 to 17 इयर्स। कैसे में क्या है बर्थ एट द टाइम ऑफ 1.5 से 2 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग एंड 0.7 एंड 1 सेंटीमीटर वाइड में होता है। द साइज ऑफ टेस्टिस हैव इंक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड द रीचेस द मैच्योरिटी बिटवीन द 13 एंड 17 इयर्स, ठीक है। ये हमारा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल में जीरो मैंने बताया हुआ फर्स्ट में क्या कि बच्चे में क्या होता है तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन का न्यूबॉर्न इज नॉट यूनाइटेड, ठीक है। ये क्या है यूनाइटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्कल के वो क्या यूनाइटेड साथ नहीं होते, सेपरेट होता है, गैप होता है, इनमें क्या इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या इंक्रीज होता है। दिस इज द क्या इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज द इन्फेंट्स हेड लार्ज होता है एंड स्ट्रक्चर आर सेपरेटेड, ठीक है। इसकी वजह से क्या है स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़ा था कि जो बॉडी से क्या है हैवियर होता है उनका हेड का साइज, तो इंक्रीज इन्फेंट्स से क्या है हेड साइज लार्ज होता है, स्ट्रक्चर क्यों कि सेपरेट होते हैं, यूनाइटेड नहीं होते, यूनाइटेड एक साथ नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते। एंड द इन्फेंट्स बोन एंड नाइदर क्या है फॉर्म और क्या है ब्राइटन एज द एडल्ट। ये भी लिखा हुआ है कि जो एडल्ट की बोन होती है और जो चाइल्ड की बोन होती है, बच्चों की बोन होती है काफी ब्रिटल होती है, एडल्ट की उतनी ब्रिटल नहीं होती, बट चाइल्ड की क्या इजीली ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है ना, ब्रिटल होती है। तो ये इनके क्या है डिफरेंस है, यूनाइटेड नहीं होती, एक तो उनका जो स्कल होता है फ्यूचर होता है वो यूनाइटेड नहीं होते, लार्ज होती है साइज में, हेड का साइज भी उनका लार्ज होता है और ये क्या है ब्रिटल होती है थोड़ी बोन एज कम्पेयर टू क्या एडल्ट, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बोला कि टॉक्सिन रियली आफ्टर एन इन्फेंट एंड इट इज ऑल द दे अदर एंड हीलिंग इज अ वेरी क्विक। तो सभी को पता है कि अगर फ्रैक्चर होगा इनमें इन्फेंट्स में या बच्चों में कभी फ्रैक्चर हैंड फ्रैक्चर हो गया या लेग फ्रैक्चर हो गया तो मतलब पहले तो होता नहीं है इजीली और मतलब और उसके बाद अगर हो जाता है तो कोई और इजीली क्या है हीलिंग भी हो जाती है इन चिल्ड्रन, है ना। इंक्रीज द बोन ग्रो, है ना, जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो क्या है जल्दी क्या है उनको कोई मतलब रिकवरी कर लेते हैं। ये क्या है एडल्ट हाइट डज नॉट इंक्रीज आफ्टर अ सर्टेन एज, ठीक है। इनका क्या है क्योंकि इनमें क्यों नहीं ग्रो होती, इनमें क्यों नहीं वो चीज नहीं हो पाती क्योंकि उनका जो हाइट होती है एडल्ट जो होता है उनको कुछ क्या टाइम तक का होता है, कुछ एज तक का होता है उनकी हाइट का, उनकी बोन के ग्रो करने का, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है बोन ग्रो कर रही होती है साथ साथ कोई इसलिए उनका क्या है जो हीलिंग होती है रिकवरी होती है वही फास्ट होती है। नेक्स्ट मैंने लिखा है the shape of head and chest in infants may change according to position where it is not so in adult, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो शेप होती है और हेड जो होता है और चेस्ट जो होती है इन्फेंट्स की वो क्या है अकॉर्डिंग टू पोजीशन उनकी क्या चेंज हो जाती है, जैसे जैसे मदर के बॉडी जैसे पोजीशन है या जिस साइड की पोजीशन में ज़्यादा बच्चे को रखते हैं जिस साइड में हो गया कि हाँ हेड का साइज है बॉडी साइज क्या है उस तरीके से उस साइड से क्या थोड़ी सी कर्वेचर या कुछ में चेंजेस आ जाता है और वो क्या है एडल्ट में नहीं होता है। जो बेबी अगर एक साइड में मदर के बोन में है अगर वो बॉर्न होगा तो थोड़ा सा क्या आपको असिमेट्री देखने को मिलेगी, थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा हमारा
क्या द वेट ऑफ ब्रेन यूनिट अबाउट कितना होता है 30 से 50 ग्राम का होता है। कितना यूनिट का जो वेट होता है ब्रेन का, ठीक है। एंड द ब्रेन ऑफ डबल इन साइज कब हो जाता है, ब्रेन का साइज कब डबल हो जाता है इन 1 ईयर ऑफ एज में। 1 ईयर में क्या है ब्रेन का साइज क्या है डबल हो जाता है। और जो भी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज होती हैं आर प्रेजेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड डिसअपीयर एज वॉलंटरी कंट्रोल इज डेवलप्ड, ठीक है। जैसे इन्फेंसी के टाइम पे 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें लाइक रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया है ना, और मोर रिफ्लेक्स वगैरह ये सारे रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा चाइल्ड में आगे के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, तो उसमें पढ़ा होगा ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं कि 1 साल के बाद ये सारे क्या है डिसअपियर होने लग जाते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वो सारे कंट्रोल में आने लग जाते हैं ना, तो वो सारे क्या है रिफ्लेक्सेस डिसअपियर होने लग जाए। मोरो रिफ्लेक्स है या फिर जैसे रोटिंग रिफ्लेक्स है ना, तो इन्होंने ये बताया प्लामर रिफ्लेक्स है, प्लांटर रिफ्लेक्स है, ग्राफ्ट रिफ्लेक्स है, टॉनिक एंड नेक जो है सेक्टर, ये सारे क्या है रिफ्लेक्सेस डिसअपियर होने लग जाते हैं बाय द एज ऑफ कितना 12 मंथ्स के, यानी 1 ईयर की एज को ही इन्फेंसी हम बोलते हैं, है ना। तो वही पता है न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है कि जो ब्रेन का साइज होता है उनका चाइल्ड का न्यूनेट का वो कितना होता है 30 से 50 ग्राम्स का होता है। उसके बाद ब्रेन कितना डबल हो जाता है इन 1 ईयर ऑफ एज में। और रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो ड्यूरिंग इन्फेंसी प्रेजेंट होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। जैसे उनका वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप होता है, जैसे उनके अंदर आ जाता है कि हाँ हमें कब हाथ को मूव करना है, कब हमें हेड को मूव करना है, उनके कंट्रोल में होता है हमें मूव करना है नहीं करना है। तो क्या है जो उनकी वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप होता है वैसे उनके रिफ्लेक्सेस सारे क्या है रूटीन वगैरह वो डिसअपियर होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है लिम्फोइड एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। लिम्फोइड एंड इम्यून सिस्टम क्या है, लिम्फोइड इम्यून सिस्टम जो है लिम्फोइड सिस्टम क्या वेरी विद द चाइल्ड्स ऑफ एज, ये क्या है लिम्फोइड जो मैच्योरेशन है लिम्फोइड की ये क्या है डिफर होती है, मतलब वेरी करती है चाइल्ड की एज की, जैसे उनकी एज होगा लिम्फोइड जो टिश्यूज होते हैं स्मॉल होते हैं बट वेल डेवलप होते हैं कितने एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे हमने पहले ही बताया कि क्या लिम्फोइड जो सेल है या सिस्टम जो है वो वेरी करेगा विद द एज चाइल्ड की एज। नहीं जब बच्चा छोटा है तो लिम्फोइड सेल क्या है छोटा, जब बच्चा बड़ा होगा एडल्ट होता जाएगा तो उनकी साइज क्या है इंक्रीज होती जाएगी, उनका फंक्शन भी बढ़ता जाएगा, फिजियोलॉजी भी बढ़ती जाएगी। तो स्मॉल होते हैं बट डेवलप होते हैं ऐसा ये इंक्रीज हो जाते हैं धीरे धीरे क्या रैपिडली इन साइज अप टू द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स तक के क्या है ये रैपिड इंक्रीज हो जाता है इनका साइज। वैसे जब बॉर्न के टाइम होते हैं जैसे इनको फर्स्ट हमें पॉइंट वहाँ पे नोटिस करना है कि इन्होंने पहले बता दिया कि वेरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था कि डेवलप होते हैं चाइल्ड के बर्थ के टाइम डेवलप होते हैं और धीरे धीरे इनका साइज इंक्रीज होता है जब बच्चा होता है 10 से 11 साल का। और जो लिम्फोइड सभी को पता है जो लिम्फोइड सेल होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं वो रिस्पॉन्ड किसको करते हैं इन्फेक्शन को करते हैं ना, एक्सेसिव स्वेलिंग या कोई भी हाइपरप्लेजिया वगैरह जो होता है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम इन यंग चिल्ड्रन में क्या डिप्रेस्ड होता है इमेच्योर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या है इम्यून सिस्टम थोड़ा सा क्या है डिप्रेस्ड होता है इमेच्योर होता है, इतने काम नहीं कर रहे लिम्फोइड सेल के इतने वर्किंग नहीं होते, इससे जब कोई इन्फेक्शन आता है कोई भी ऐसा जोन आता है डेंजर तो उनमें क्या बच्चों को क्या है सेफ साइड में रखते हैं क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है थोड़ी, उनके सिस्टम क्या है क्योंकि डिप्रेस होते हैं, है ना। एंड पैसिव इम्यूनिटी ऑफन फ्रॉम मैटरनल एंड देयर इज आईजीजी एंड एंटीडी ग्रेजुअली क्या है लॉस्ट हो जाती है, सो इन्फेंट्स आर क्वाइट क्या है सस्पेक्टेबल टू बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। जैसे हमने बोला कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है लेकिन उसको ह्यूमन पैसिव इम्यूनिटी होती है जो हमें आदत होती है ना ऑफेन करते हैं लाइक हम बीसीजी का लगवाते हैं हेपेटाइटिस का लगवाते हैं टीका वगैरह, तो वो सब कुछ हो गया है ना। और मदर से भी जो मदर फीड करने से ना ब्रेस्ट फीडिंग से क्या है मिल्क से भी मिलता है हमें आईजीजी, ये सारे क्या एंटीबॉडीज हैं, तो बॉडी में ग्रीजली क्या है अगर उनको जैसे ऑफलाइन अगर हम इसको ये कर लेते हैं मतलब उनको बाहर से इम्यूनिटी मिल रही है ऑफलाइन करेगा में क्या इंक्रीज होगा और वो क्या है डिक्रीज होता चला जाएगा, उनकी इम्यूनिटी क्या है ग्रेजुअली लॉस्ट हो जाएगी जिसकी वजह से क्या है ज़्यादातर ये इन्फेक्शन के सस्पेक्ट में होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस होता है ना तो ये इनके जल्दी अटैक करता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या इम्यूनाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम और इनको क्या प्रिवेंट मतलब प्रोटेक्ट रखे हुए रहते हैं, कोई भी सीवियर इन्फेक्शन हो गया कोई भी डेंजर जोन हो गया कोई कम्युनिकेबल डिजीज कहीं पे स्प्रेड है तो इसे जल्दी इनको लेती है अपनी गिरफ्त में लेकर उनको पहले अफेक्ट करती है बच्चों को। नेक्स्ट हमारा आता है कि पैथोलॉजिकल डिफरेंस आता है, पैथोलॉजिकल डिफरेंस में क्या है इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या डिफरेंस
कितना है हमारे